नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप रुंगो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना पुनः कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की जो इकॉनमी है वो मृत है। चीन की, वो रूस की भी इकॉनमी भी, वो भी मृत है। तो भाई, अगर तुम कहते हो कि भारत की इकॉनमी डेड है, तो फिर भारत के साथ क्यों तुम करना चाहते हो ट्रेड डील? तुम्हारी जो इकॉनमी है वो है 2% से कम। रूस की भी आपसे ज़्यादा है और हमारी तो 6.4% ग्रोथ है हमारी इकॉनमी की। तो आप कैसे कह सकते हो हमारी इकॉनमी डेड है? अगर है भी तो क्यों आप इतने भारत के पीछे आप लगे हुए हो? मैं एक घटना बताता हूँ। मई की न्यूज़ है, जब मई 2025 की, जब ट्रंप टावर से गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेचने के लिए विज्ञापन दिया था, वो प्रॉपर्टी 3,150 करोड़ में बिक गई एक दिन में। ट्रंप को ये पता है कि जो स्कोप भारत में है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम जो अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है वो खाली 2% या 2.25% है। अगर हम वो और डाइवर्सिफाई करने चाहे, इधर उधर देशों को भेजना जाए, तो हमें अमेरिका की पाबंदियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने ट्रेड को अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन भारत में जो बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है, वो उन ट्रंप को पूरी जानकारी है। वो अपने बेटे के लिए और दामाद के लिए चाहते हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और अमेरिका का को भी लाभ हो। वो कहते हैं कि जो हमारा जो आपके साथ है व्यापार घाटा है, तो उससे आप हमारे चीज़ें खरीदो, जैसे कि आप F-35 खरीदो। लेकिन वो ये नहीं जानते उनकी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं हिंदुस्तान से लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं। और डिजिटल, जब हिंदुस्तान ने देखा कि ये सारा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा, तो उन्होंने डिजिटल टैक्स लगा दिया 6%। फिर अभी तो विड्रा किया, शायद दोबारा इंडिया वो टैक्स लगा दे, क्योंकि बहुत ही पैसा बाहर जा रहा है ई कॉमर्स कंपनियों से। अमेरिका ये भी कह रहा था, जब फरवरी में मोदी जी अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रंप से कहा कि हम कोशिश करेंगे, संसद में ऐसे कानून पास करेंगे अमेरिका के, जिससे कि हम भारत को F-35 की डिलीवरी करें। वो ये बताना चाह रहे थे कि हम आपको F-35 देंगे, वो यहाँ पर एहसान कर रहे थे। तो इस सिलसिले में संसद में एक प्रश्न पूछा गया किसी सांसद से कि क्या हमारी अब अमेरिका के साथ F-35 पर डील हो रही है? तो हमारे जो मंत्री थे जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि हमारी कोई चर्चा F-35 पर भारत के साथ नहीं हुई। वो दूसरी बात जो ये चाहते हैं अमेरिका, वो हमारे वो जो डेयरी और एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पर कब्जा करना है। लेकिन वो जो वहाँ पर जो मिल्क वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो कि हमारी सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। हमारी सोसाइटी उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात है, वो जेनेटिक जो अनाज वगैरह की बात करते हैं, उसमें अनाज एक साल उगेगा, थोड़ा सा उगेगा, यानी कि, और दूसरी बार हमें बीज अमेरिका से ही लेना पड़ेगा, अमेरिकन कंपनी से लेना पड़ेगा, यानी कि वो हमें गुलाम बना देंगे एग्रीकल्चर में। वो जो बाकी सेक्टर है उसमें भी हम तकरीबन गुलाम बन ही चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में आ रही है, उनके मुताबिक चलना है। हमारे जवान बिल्कुल ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है, हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन वो उनसे इतना काम करवाते हैं जैसे कि अंग्रेज़ पानी, जो काले पानी की सज़ा दी हुई थी वीर सावरकर को, वैसे ही उसको करवाना चाहते हैं। और वो जो प्रॉफिट है वो सारा अमेरिका को चले जाए। लेकिन भारत ने उसमें भी घुटने टेकने से इनकार कर लिया।
अब वो चाहते थे कि हम तेल जो हम यूएस से यूएसएसआर यानी रशिया से लेते हैं वो हम वहाँ से न लें, हम अमेरिका से लें, और हम जो भी रूस से तेल लेगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि पिछले साल 2 साल में भारत ने जो रूस से ऑयल लिया था $60 पे, वो करके यूरोपियन कंट्रीज़ को भी भेजा है। अमेरिका के 2 मकसद थे इसमें, एक तो यूरोप वाले भी हमसे पेट्रोल ले रिफाइंड, और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और भारत भी अमेरिका से भी ले ले, चाहे वो कह रहे कि चाहे थोड़ा बहुत आपको महंगा पड़ेगा तो आपको लेना पड़ेगा, आपके कारण यूक्रेन वार ज़्यादा लंबी खींच रही है चाइना और हिंदुस्तान के कारण, लेकिन अमेरिका को यूक्रेन से कोई हमदर्दी नहीं है। पहले उस जो वहाँ का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसको मजबूर किया कि तुम नाटो 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 बोलो कि मुझे नाटो में दे दो, और यूएस ने भी कहा कि हम उसको नाटो में शामिल कर रहे हैं। जो रूस और यूक्रेन की जंग, उससे पहले बाइडेन से रूस के जो राष्ट्रपति की मुलाकात हो गई, उनको कहा कि नाटो को इसको एडमिट और नाटो में नहीं करो, लेकिन बाइडेन माने नहीं। यानी कि जो रूस के नज़दीक नाटो फोर्सेस आ जाती, लेकिन जो रूस को बर्दाश्त नहीं थी, क्या क्योंकि पहले ही अमेरिका की चाल से यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे 15। अब वो नहीं चाहते थे कि रशियन फेडरेशन है उसमें और टुकड़े हो जाए। दूसरी बात, अगर उसके यूक्रेन से की सिंपैथी होती, उसके साथ हमदर्दी होती, तो उसको बिना शर्त के सपोर्ट करते। उसको कहा कि तुम्हारे जो खनिज है, रेयर अर्थ मटेरियल है, दूसरे खनिज है वगैरह, उन पे हमारा कब्जा रहेगा और हमसे ये खुदाई करोगे। यानी कि पहले उसने अमेरिका का फ़ायदा देखा, उसके बाद उन्होंने उसको सहायता देने की बात की। यानी कि वहाँ पर भी खुदगर्जी। अमेरिका किसी भी तरह से ये चाहता है कि वो उसका जो दबदबा है वो दुनिया पर बना रहे। लेकिन अब मैं बात भारत की दोबारा दोहराऊंगा ना। राफेल में भारत ने समझौता किया, तो राफेल के लिए भी, राफेल की बात नहीं, मैं F-35 की बात कर रहा हूँ। वो F-35 उन्होंने कहा हम आपको भेज ही देंगे, लेकिन भगवान ने एक F-35 भारत की झोली में डाल दिया, जो 38 दिन तक यहाँ पर ही रहा, उड़ ही नहीं पाया। तो उसकी जो कमियां हैं, भारत ने कह दिया है कि उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। भारत को वो सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार नहीं थे, टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं थे, और इसमें रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो उसके साथ मिसाइल वगैरह लगे वो भी अमेरिका से ही आ जाने थे। यानी कि 10, 20, 25 साल तक वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो रूस है वो कहता है कि हम ये Su-57 आपको टेक्नोलॉजी देंगे, भारत में इसको जॉइंट प्रोड्यूसन करें, आप इसको बेच भी सकते हो दूसरे देशों को। एक तो सस्ता है F-35 से, और दूसरी की टेक्नोलॉजी भी मिल रही है कि हमें इमरजेंसी के वक्त, अगर जैसे कि हमने देखा कि जब पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये जो फ्रांस ने हमें सोर्स कोड नहीं दिया राइफल का, और हमें मजबूरन उनके ही जो मिसाइल उसमें लगाने पड़े। लेकिन हमें बाद में ये समझ में आ गई कि हम, रूस भी हमारा मित्र, ये जो फ्रांस भी हमारा मित्र है, वो भी सिर्फ अपनी सौदा को खरीदना हमको बेचना चाहता है। जो एक्सपोर्ट इंडिया 2%, 2.25% अमेरिका को करता है, वो हम दूसरे देशों को करेंगे। लेकिन चीन के साथ ये है, उसकी जो है सारी जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट करने पर ही, लेकिन इसलिए वो अमेरिका पे पूरी डिपेंड थे। पहले उन्होंने डराने के लिए अमेरिका ने कोशिश की कि 500% टैरिफ लगेगा उसके साथ, जो रूस के साथ तेल खरीदेगा और कारोबार करेगा। फिर नाटो के चीफ से ये दिलवा दिया कि हम 100% टैरिफ लगवा देंगे। फिर क्या 25% पे पहुंच गए, और एक्स्ट्रा 1% पेनल्टी रूस से तेल खरीदने के लिए। तो भी, लेकिन एक चीज़ है, जो बाकी देश है चीन वगैरह, वो बिल्कुल उसको सामने जवाब दे देते। लेकिन हिंदुस्तान ने किया कि हमें
फालतू बोलना नहीं, ट्रंप कितना भी फालतू बोले, हमें फालतू बोलना नहीं, हमें लेकिन काम वो करने जिस में देश का फ़ायदा हो, देश हित में ही काम करना है। ये मोदी की पॉलिसी है, फालतू के बकवास नहीं करना, न कभी किसी को डेड इकॉनमी कहना, किसी को लाइव इकॉनमी कहना, किसी को फिर भी ट्रेड डील के पीछे लगना। अब उसी ट्रंप ने दोबारा 7 दिन के लिए इस ट्रेड डील को पोस्टपोन किया, 7 दिन के लिए, यानी 7 अगस्त से वो ट्रेड डील लागू होगी। अगर वो इतने उनको लग रहा है कि कोई हिंदुस्तान की कोई वैल्यू नहीं, इसकी इकानमी की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इतना पीछे क्यों हिंदुस्तान के पीछे लगे हैं कि आप ट्रेड डील हमसे करो, हमसे ट्रेड डील करो। और दूसरी बात जो हमारे और उसमें शक की, अमेरिका और भारत में शक की गुंजाइश हो गई, वो जो पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो नीयत पर, अमेरिका की नीयत पर शक हुआ, क्योंकि पहले भी 1971 में दे चुका है धोखा। जब हिंदुस्तान में अनाज, चीन ने हमला किया, अनाज की कमी थी, तो PL 480 के तहत हमें वो चावल दिए जो सौरों को खिलाया जाता था। इतनी घटिया किस्म के चावल हमारे लोगों को खाने पड़े, लेकिन हिंदुस्तान वो चीज़ भी नहीं भूला है। दूसरी बात है, अगर अमेरिका ज़्यादा दबाव बढ़ेगा और वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होगा कि उसकी डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म हो जाए और वो इतनी ज़्यादा प्रगति नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान चाहे चीन के साथ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेगी, तो RIC, रशिया, इंडिया, चाइना की अगर कम्बिनेशन बनेगी, तो अमेरिका की जो इकॉनमी है पूरी डगमग जाएगी, पूरे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि अमेरिका में मंदी की थोड़े से निशान दिख नहीं रहे। पिछले साल जो इकॉनमी थी वो बढ़ रही थी 2.5% के हिसाब से, इस बार सिर्फ 1.8% से बढ़ रही है। अब उन्होंने ऐसे ही किया, पाकिस्तान को 19% टैरिफ लगा दिया, बांग्लादेश को 20% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश को लग रहा है कि हम जो टेक्सटाइल वगैरह हैं वो हम अब अमेरिका को बेच पाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी के कारण हिंदुस्तान की जो टैरिफ है, वो हिंदुस्तान की जो कपड़े वगैरह वो ज़्यादा बिक जाते हैं अमेरिका में। आभूषणों पर वो जो टैरिफ लगा दिया, उसने अमेरिका, भारत चाहता है कि एल्युमिनियम और स्टील पर जो टैरिफ लगाया, वो जो नॉन टैरिफ जो वृद्धि है वो वापस ली जाए, और जैसे पहले कारोबार होता था वैसे होगा, तो हम विश्वास कर सकते हैं अमेरिका पर। नहीं तो अमेरिका पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि पहले की बात तो मैं पहले दोहरा चुका हूं कि पहले अमेरिका हमारे साथ क्या कर चुका था। आप जो पुराने लोग हैं उनको ये भी याद होगा कि 7th फ्लीट 71 में हिंदुस्तान ने बे ऑफ बंगाल में भेजा था, ताकि हिंदुस्तान को डरा दिया जाए और वो पाकिस्तान के साथ वार न करें। लेकिन हिंदुस्तान ने मुकाबला किया और उसकी बात न मानकर अपना काम किया। उस वक्त भी हमारा साथ है रूस ने दिया है, जैसे वो बे ऑफ बंगाल की और वो 7th फ्लीट आ रहा था, सोवियत यूनियन ने भी अपने जंगी जहाज हिंदुस्तान के बचाव के लिए भेजे, और जिसके कारण अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, वो बाकी देश में चाहे लोग मरे, गरीबी आ जाए, मगर उसकी कुछ चिंता नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका नंबर 1 रहे और अमेरिका के लोगों को बिना सुख के पैसा मिले। कभी को रोज़गार का अलाउंस कुछ को ऐसे देते हैं, लेकिन ये बात कही कि उन्होंने अपनी कंपनियों से भी, एप्पल वगैरह से भी कहा कि तुम भारत में प्रोडक्शन मत करो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप टैरिफ भी लागू तो भी भारत की से ही जो आईफोन बनेगा एप्पल वाला, वो सस्ता मिलेगा। ट्रंप की बात नहीं मानी। दूसरी जो कंपनियों ने, गूगल ने भी कुछ कहा कि हम विशाखापट्टनम में अपना जो ऑफिस वगैरह खोलेंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा 1 गीगावाट, आंध्र प्रदेश या विशाखापट्टनम 1 गीगावाट का जो उसमें कैपेसिटी होगी, इंटरनेट ऑफिस खोलेंगे, जिसको बढ़ाकर बाद में 6 गीगावाट तक पहुंचेंगे। उसके लिए जो पावर होगा
वो भारत से नहीं लेंगे, वो सोलर एनर्जी से बिछाएंगे। $2 अरब उन्हें सोलर एनर्जी के लिए पैसा उसके लिए अलग रखा, यानी कि वो जो उनका सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म भारत में रहेगा। और उनको लगा कि अगर हमें कंपनियां बढ़ानी है तो भारत के साथ ही ठीक होगा। और दूसरी बात है कि चाइना के साथ भी लोगों को भरोसा कम हो रहा है कि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, कभी क्या पॉलिसी लागू करे, कभी क्या नहीं करे, कभी वो धमकी देते हैं रेयर अर्थ मटेरियल, जैसे हिंदुस्तान पे भी वो किया कि बंद कर दिया बेचना। लेकिन हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोर्ट इंडिपेंडेंट कोर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका के कहने पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो नायरा कंपनी है उसके साथ इंटरनेट जो ईमेल वगैरह रोक लिए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि प्रोटेस्ट किया तो उनको वो बैन हटाना पड़ेगा। उनके ईमेल वगैरह जो रोके हुए थे उसको बहाल कर दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हमें हिंदुस्तान में कारोबार करना है कि हिंदुस्तान से बना के रखना पड़ेगा। आपकी भाई साहब क्या राय है इसमें, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारा निवेदन पुनः आपसे कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।